बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ नमक पारे की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी। आप भी बाज़ार से कई गुना बेहतर घर में नमक पारे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इसका आसान और इजी तरीका है। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन मेरी आपसे पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले एक हमने बाउल ले लेना है जिसमें आप इजीली आटा गूंद सकते हैं। तो यहाँ पर इस बाउल में मैंने 1 कप मैदा ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे की जगह पे घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े के नमक पारे बनते हैं। अब 1 कप मैदे में मैं आधी चम्मच अजवाइन ऐड कर दूंगी। अजवाइन इस तरह से हम हाथों पर रगड़ लेंगे। हाथों पे रगड़ने से इनके 2 टुकड़े हो जाते हैं तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। आधी चम्मच अजवाइन ऐड करने के बाद मैं इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी कि इसमें हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। घी की जगह पे आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 चम्मच के करीब घी ले लिया है। घी मेल्ट हुआ हुआ है। तो चम्मच मैंने वो इस्तेमाल किए हैं जिससे हम घर में चावल खाते हैं। और इसके बाद अच्छी तरह से हमने आटे को गूंदना है और घी को अच्छी तरह से मैदे में जज़ब करना है। और जब ये अच्छी तरह से जज़ब हो जाए तो फिर हम थोड़े थोड़े पानी के साथ आटा गूंदना शुरू कर देंगे। और हमने थोड़ी सी सख्त डो बनानी है। सख्त डो बनाएंगे तो ये हमारे जो नमक पारे हैं बहुत खस्ता बनेंगे। और आपने आटे को पतला नहीं करना और ख़ूब सारी इसको मुक्कियाँ देनी हैं। मुक्कियाँ देने के बाद अब हम इसको इस तरह से 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो जनाब 30 मिनट गुज़र चुके हैं। अब मैं आटे को निकाल कर शेल्फ़ पे रख दूँगी और हल्के हाथों की मदद से इसको बड़ा करना शुरू कर दूँगी। थोड़ा सा इसको फैलाने के बाद मैं बेलन का भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन पहले मैं इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा करूँगी। चारों तरफ से इसका साइज़ बराबर होना चाहिए। और अब मैंने शेल्फ़ पे थोड़ा सा आटा फैलाया है और इस तरह से अब हम इसको बराबर शेप में थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसके बाद इसको बेलन की मदद से एक बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे। और आपको बार बार बताऊंगी यही बात कि आपने इस चारों तरफ से इसका साइज़ बिल्कुल बराबर रखना है और कहीं से भी मोटा पतला आपने इसको नहीं करना। तो रोटी जितनी बड़ी होती है आप इसको कर लें, उतने ही ज़्यादा आपके नमक पारे बनके रेडी होंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर मैंने काफ़ी बड़ी रोटी बेल ली है और चारों तरफ से इसके लेवल बिल्कुल बराबर हैं। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। नमक पारों का जो साइज़ आप रखना चाहते हैं, आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट शेप में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसी तरह की शेप दी है जिस तरह हमें बाज़ार से मिलते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बनके रेडी हो रहे हैं। और अब ये देखें मैंने सारे नमक पारे की कटिंग कर ली है और ये बहुत ही आसानी के साथ अलग-अलग हो चुके हैं। और मैं इनको सबको एक प्लेट में जमा कर लूँगी। और जो किनारों से हमारे नमक पारे थोड़े से ख़राब हो गए हैं उनको हम दोबारा रोटी बनाकर बेल लेंगे और उसके बाद दोबारा से हम नमक पारों की शेप की कटिंग कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नमक पारे की शेप बनके रेडी हुई है। और अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सारी कढ़ाई ही ले ली है और उसमें काफ़ी सारा ऑयल ऐड कर दिया है। और ऑयल अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने इसमें सारे नमक पारे ऐड करना शुरू कर दिए हैं। एक बात बड़ी यहाँ पर याद रखने वाली है कि आपने स्टार्टिंग में ऑयल फुल गरम करना है, लेकिन जब हम सारे नमक पारे इसमें ऐड कर देंगे तो आपने साथ ही चूल्हे का फ्लेम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कर देना है। और नॉर्मल फ्लेम पे हम इनको गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे। और अगर हम फुल फ्लेम पे इनको पकाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इनका कलर भी हमारी पसंद जैसा बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसको हम बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे पकाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर जो है गोल्डन होता जा रहा है। और तो
जब तक से हमारे नमक पारे बन के रेडी होते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ और आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और आप बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पे रेडी कर सकते हैं, साफ़ सुथरे माहौल में। बिल्कुल आप इस रेसिपी को अपने मेहमानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। शाम की चाय के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं और ये इनको बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। और अब यहाँ पर हमारे नमक पारे रेडी हो चुके हैं, तो मैंने इनको निकाल के प्लेट में रख दिया है और दूसरा चक्कर भी मैं जो है नमक पारों का इसमें ऐड कर दूँगी और उनको भी इसी तरीके से बनाऊँगी और बनाने के बाद उनको भी इसी तरह निकाल के प्लेट में रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो नमक पारे हैं इतने मज़ेदार बनके रेडी हुए हैं, बहुत ही टेस्टी यमी हैं। आप इस रेसिपी को शाम की चाय के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मैंने इसे बहुत आसानी के साथ रेडी किया है। और भी अच्छी और आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।